हरिओम हरे कृष्ण। प्यारे बच्चों, प्यारे युवाओं, हो सकता है आपने बड़ी मेहनत से पढ़ाई लिखाई की हो। अच्छी बात है, आप लोगों का कर्तव्य है, पढ़ाई लिखाई आपको करनी चाहिए। हो सकता है कि आप बहुत सारी कलाओं में पारंगत हो, बहुत सारी आपने अपने अंदर योग्यताओं का विकास कर लिया हो। यह भी बहुत अच्छी बात है, हमें करना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद यह जरूरी नहीं है कि आप कामयाब हो जाओगे, जिंदगी में एक मकाम को हासिल कर पाओगे। लेकिन यदि एक व्यक्ति के पास में बहुत सारी योग्यताएं नहीं है, वह बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, केवल एक चीज है, वह है जोश। उस जोश के सहारे वो निश्चित तौर पर बड़ी ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। एक जोशीला आदमी बड़े उत्साह के साथ में काम को शुरू करता है और जिस जिस योग्यता की जरूरत पड़ती है उस योग्यता को समय समय पर अर्जित करता चला जाता है। जितनी एजुकेशन की जरूरत होती है उतना चीजों को सीखता चला जाता है और वो निश्चित तौर पर कामयाब हो जाता है। तो कामयाबी के लिए सबसे पहली जरूरत होती है जोश की, उत्साह की। और उत्साह किस चीज से आएगा? यदि आपके अंदर एनर्जी है, यदि आपके अंदर ऊर्जा है, तो आप जोशीले होंगे। यह जो ऊर्जा है, यह जो एनर्जी है, यह केवल जोश पैदा नहीं करती, यह आगे भी आपको उस काम को जारी रखने के लिए पर्याप्त शक्ति देती है, हिम्मत देती है। उस काम को करने की क्षमता आपके अंदर उस ऊर्जा के कारण है। और यदि आप गहराई से देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो पाएंगे कि आपके शरीर की 7वीं धातु जो कि वीर्य है, वह ऊर्जा का भंडार है। स्त्रियों में रज और पुरुष में वीर्य, वह ऊर्जा का भंडार हुआ करते हैं। यदि काम में, सेक्स में इस ऊर्जा को आप बर्बाद कर रहे हैं, यकीन मानिए आप ऊर्जा का विनाश कर रहे हैं। मात्र जब आप सेक्स में इस ऊर्जा को बर्बाद कर रहे होते हो तो यह नदी बनकर बाढ़ लेकर के आती है, बर्बादी लेकर के आती है। और जब आप इसे दिशा दे देते हो तो समझो आपने बांध बना दिया, उसमें से नहरें निकाल दी, उस नदी से अब नहरें निकल गई हैं, अब वो सिंचाई करेंगी, अब बिजली का उत्पादन होगा, बहुत सारे काम होंगे। उस ऊर्जा को दिशा देना है भाई, दिशा देना है। अब आपको यह चीजें बताई क्यों नहीं गई, डॉक्टर्स की तरफ से क्यों नहीं बताई गई, अक्सर गलत रास्ते पर आपको क्यों डाल दिया जाता है? इसके पीछे होता है स्वार्थ। जो धार्मिक लोग आपको बताते हैं कि इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो लोग अपना एक आधार बनाना चाहते हैं। वो लोग जानते हैं कि बहुत सारी भीड़ दुनिया में हो चुकी है, अब लोगों को कुछ ऐसी चीज चाहिए जो नई हो और उन्हें अपने रास्ते से मुड़ना न पड़े, तो ऐसे लोगों की भीड़ उनके पीछे हो जाती है। इस गलत चक्कर में वो लोगों का विनाश करते हैं। यदि डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स आपको क्यों बताएंगे भाई, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपको डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नीम हकीम की बात करेंगे तो सड़कों पर खानदानी दवाखाना, इस तरह की बहुत सारी दुकानें लगी दिखाई देंगी। गंदे से लोग बैठे हुए हैं, न कोई नॉलेज है, न साफ सफाई है, पता नहीं क्या आपको परोस रहे हैं। उनके पास भी शाम के समय भीड़ लगती है। बड़े प्रतिष्ठित लोगों को उनके पास में जाते हुए हमने देखा है, चुपके से जाते हैं कि शायद ही हमारा इलाज कर दें। किसी का कोई इलाज नहीं होता, फिर भी उनकी दुकानें चलती रहती हैं। तो ये लोग आपको क्यों बताएंगे कि वास्तव में इस ऊर्जा को यदि आप रोक करके रखेंगे तो नहीं डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई आपको गुमराह कर सकेगा। रहा सवाल, ये जो लिबरल लोग हैं ये आपको क्यों बताएंगे भाई? ये जो अपने गंदे काम करते हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए यह कहना पड़ेगा कि इस काम में कोई बुराई नहीं, तो आपके पास गलत जानकारियां पहुंचती रहती हैं और उन गलत जानकारियों की वजह से नुकसान क्या होता है? आपके वीर्य का नाश होता है। और जैसे ही वीर्य का नाश होता है तो शरीर में किन किन चीजों की कमी पड़ती है? वीर्य में बहुत सारी चीजें होती हैं जो शरीर के लिए जरूरी हैं, लेकिन मैं मुख्य रूप से यदि नाम लूं तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी पड़ती है, फास्फोरस की कमी पड़ती है, प्रोटीन की कमी पड़ती है, विटामिन ई की कमी पड़ती है, आयरन की कमी पड़ती है। आयरन की कमी से चेहरे पर चमक नहीं रहती, लालिमा नहीं रहती। फास्फोरस की कमी से आपकी इम्यूनिटी चली जाती है। कैल्शियम की कमी से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन ई की कमी से आपकी रंगत खराब होने लगती है। ये सारी की सारी चीजें आपके शरीर को खराब कर रही हैं, लेकिन इनका सीधा असर आपके मस्तिष्क पर भी पड़ रहा होता है। आपकी याददाश्त हो, आपका उत्साह हो, आपका जोश हो, आपका उमंग हो, ये सारी की सारी चीजें आपकी जा रही होती हैं। यकीन मानिए आपकी ऊर्जा काम के साथ तो बह ही रही होती है, अवसाद से, डिप्रेशन से,
एंजाइटी से, तनाव से, इन सारी चीजों से भी आपकी ऊर्जा का बहुत बड़ी मात्रा में क्षय होता है। जहां आप वीर्य बहाकर ऊर्जा को बहा रहे हैं, फिर आपको एंजाइटी भी होगी, फिर आपको डिप्रेशन भी होगी, तो फिर इस ऊर्जा का बहना और तेज होता चला जाएगा। आप इसे नहीं रोक पाएंगे और आप निर्वीर्य होकर, कमजोर होकर के खड़े हो जाएंगे। आप निराशा में गिर जाएंगे और यह निराशा आपका और नुकसान कर रही होगी। मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चों, आप समझो, आप निराश मत हो। निराश होकर के आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक बात को समझना जरूरी है, आप एनर्जी को कहां पर स्टोर करते हो? घर में बैकअप के रूप में आप एक बैटरी के अंदर एनर्जी को जमा कर लेते हो, बिजली को जमा कर लेते हो। इन्वर्टर आपका चार्ज हो गया है, बैटरी चार्ज हो गई है, इन्वर्टर के माध्यम से आप उस बैटरी से करंट बाहर ले रहे हैं। यदि आपने उस करंट को ऐसे ही दरवाजा बंद करके घर का कोई बहुत सारी चीजें चलाकर बेकार कर दिया, तो आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। और यदि आपने उस ऊर्जा को रोककर धीरे धीरे अपने काम में उसे लेकर आए, तो वह आपकी ऊर्जा काम आ रही होगी। यदि आपने ऐसे ही बैटरी को डिस्चार्ज कर दिया, ऊर्जा को खराब कर दिया, तो वो बैटरी किसी काम की नहीं। बैटरी का वजन तोलेंगे उतना ही है, साइज तोलेंगे उतना ही है। ठीक ऐसे ही जब आदमी के शरीर से वीर्य बह जाता है, वजन तोलेंगे उतना ही रहेगा। भाई, देखने में अभी आप वैसे ही लग रहे हैं, लेकिन जैसे वीर्य नाश आपने किया है ना, तुरंत आपकी ऊर्जा समाप्त हुई आपको दिखाई देगी। डॉक्टर्स कहते हैं इससे नींद अच्छी आती है। अरे भाई, ऊर्जा नहीं है शरीर में, थक गए हैं आप, नींद आएगी ही, आलस आएगा ही। उत्साही व्यक्ति तो उत्साह के साथ में आगे बढ़ता है और काम के सीने पर चढ़ करके काम को निपटा देता है, लेकिन एक निर्वीर्य आदमी वह तो बस थका थका सा रहेगा। ये अच्छी बात नहीं है। तो जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, उसे आप दोबारा कैसे चार्ज करते हैं? बोले कि उस पर चार्जर लगाते हैं, चार्जर उसको दोबारा चार्ज कर देता है। लेकिन यदि चार्जर लगाने की आवश्यकता थी 10 घंटे और आपने लगाया 1 घंटा, क्या वो चार्ज हो जाएगी? नहीं होगी। यदि चार्जर सही तरीके से नहीं लगाया, उसके तार उल्टे लगा दिए, तो फिर भी चार्ज नहीं होगी, उल्टा चार्जर भी खराब हो जाएगा आपका। यदि चार्जर कम एम्पियर का है तो क्या चार्ज हो जाएगी? तब भी चार्ज नहीं होगी। यदि चार्जर कम वोल्टेज का है तो भी चार्ज हो जाएगी क्या? तब भी चार्ज नहीं होगी। तो ठीक इसी प्रकार आप ब्रह्मचर्य का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन लाभ आपको नहीं हो रहा। आपके एम्पियर सही होने चाहिए, यानी आपका संकल्प सही होना चाहिए। अपने शरीर की इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपका संकल्प सही होना चाहिए। वोल्टेज, ताकत, फोर्स, यानी आपकी दृढ़ता मजबूत होनी चाहिए। बहुत दृढ़ता के साथ में आप संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हो। गलत तरीके से यदि आप तार लगाते थे तो भी बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। ठीक इसी तरीके से यदि आप ज्ञान की कमी से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे, आपको लाभ नहीं होगा। उस ज्ञान को देने के लिए ही हम बार बार अलग अलग वीडियोस आपके सामने लेकर के आते हैं। 8 प्रकार के मैथुन का आपको धारण करना है, 8 प्रकार के मैथुन को संकल्प लेना है, 8 प्रकार के मैथुन का, तब जाकर के आप आगे बढ़ेंगे। चीजों को समझे, गहराई से समझे, तब आप आगे बढ़ें। कम समय तक यदि आपने बैटरी को चार्ज करके फिर उससे करंट वापस लेना चाहा, नहीं मिल पाएगा भाई। समय चाहिए, जो निर्धारित समय है वह चाहिए। ठीक इसी प्रकार यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और थोड़े से दिनों के बाद ही सोचते हैं कि कुछ लाभ विशेष नहीं हो रहे, आप निराशा में चले जाते हैं, आप हताश हो जाते हैं, आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो कम समय की दिक्कत को भी आप हटा दें, अपने मस्तिष्क से हटा दें। विश्वास रखें कि ब्रह्मचर्य आपको शक्ति देगा, आपको यौवन देगा, आपको याददाश्त देगा, आपको जोश देगा, आपको ऊर्जा देगा, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। बस उत्साह के साथ में आगे बढ़ते चले जाइएगा। जो बीत गई सो बात गई, पुरानी बातों को याद करके अब कुछ नहीं होने वाला। जो नुकसान आप कर चुके उसे हताशा से वापस नहीं लेकर के आ सकते। बस ज्ञान को बढ़ाते चले जाओ। हम लोग आपके साथ हैं, मार्गदर्शन के लिए आप लोगों के साथ में हैं, नित्य प्रति आप लोगों के साथ में हैं, लेकिन लाभ केवल वही युवा प्राप्त करेंगे जो कि सही तरीके से दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प ले चुके हों। हरि ओम, हरे कृष्ण।